नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से जुड़ जाइए आज की क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और सभी भाई बहन दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। और बिना समय को व्यतीत किए हुए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है और 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, ये सवाल है। देख सकते हैं 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1951 को, या 26 जनवरी 1952 को, या इनमें से कोई नहीं। जहां बताने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट आएगा। तो भारतीय संविधान को प्यारे विद्यार्थियों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। ऑल यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हैंड रिटन संविधान है फिर विद्यार्थियों, सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल, बताइएगा फटाफट से। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, सभी का आंसर राइट आना चाहिए, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देने का प्रयास करूंगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात करेंगे। तो 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, या असहयोग आंदोलन? प्यारे विद्यार्थियों, बताने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर यहाँ पे राइट भी आएगा। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया, साथ ही साथ उससे पहले भी पूछा गया है। उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चंस 2025 के एग्जाम में भी प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाएगा, तो जरूर इसे आप एमबीबीआई मान के चले और याद करके रखें। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? 2012 के एनुअल एग्जाम और 19 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यू में भी देख सकते हैं कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए। उम्मीद है कि आपसे भी रिपीट करके पूछा जा सकता है, और 100% रिपीटेड क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आते हैं, बहुत बार पूछे गए। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या बीवी गिरी, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि दो बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और 2012 और 19 में, और बीच में भी पूछे गए, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो याद रखिएगा कौन है, डॉक्टर यहाँ पे एस कृष्णन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 2014 और 13 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। भारत में द्वितीय आम चुनाव के बारे में सवाल जो है पूछे जाते हैं। 1952 में हुआ था, 55 में, 57 में, या 1960 में? भारत में द्वितीय आम चुनाव के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है ये कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस था, और बिहार बोर्ड ने पूछा है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस जब बिहार बोर्ड पूछ लेता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, बिहार बोर्ड ने पूछा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिंह, या संविधान सभा? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो अपने हाथों से किया है। किसने? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 2012, 14, 18 और 19? देख सकते हैं कितने बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, यानी आपके लिए महा एमबीबीआई क्वेश्चंस होगा, याद रखिएगा। तो 2000 यहाँ पे 12 और 14 देख सकते हैं, 2 साल बीच करके फिर 18 के एनुअल एग्जाम और फिर 19 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905, 1906, 1907, या 1908? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है फिर विद्यार्थियों 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए। तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? 2014 के एनुअल और 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली जो लोकसभा चली थी भारत में, उसमें निर्वाचित टोटल सदस्य कितने थे, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 550 थे, 543, 500 या 489 थे। तो पहली बार जब लोकसभा चली थी तो उसमें निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी टोटल के टोटल कितनी थी, 489। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। देख सकते हैं फिर से उसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया और 2012 के एनुअल, 2013 के एनुअल और 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मतलब कि हाई क्वालिटी के रिपीटेड क्वेश्चंस है और उम्मीद है कि 2025 के एग्जाम में भी ये रिपीट आपसे 100% किया जा सकता है। तो 1950 ईस्वी में हुई थी या 1935 में, 1900 ईस्वी या 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए.ओ. हुइम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की संस्थापक थे। कांग्रेस पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी की, स्वतंत्र पार्टी की, भारतीय जनसंघ की। ए.ओ. ह्यूम जो है ये कांग्रेस अंग्रेज जो ये अंग्रेज था ए.ओ. ह्यूम, ये राजनीतिक दल की स्थापना किया था। कौन से राजनीतिक दल जो है इसके द्वारा स्थापना किया गया, तो ये कांग्रेस पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। जयप्रकाश नारायण के, आचार्य कृपलानी, श्याम प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे। समाजवादी पार्टी की स्थापना बताइएगा किसके नेतृत्व में किया गया, बताइएगा। जो कि अभी अखिलेश यादव के निगरानी में समाजवादी पार्टी चल रही है, तो बताइएगा कि इसका जो स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। सबसे पहले स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी इसने किया था पटना में। तो 1974 में इन्होंने 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए संपूर्ण क्रांति वाला भाषण भी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ, बताइएगा। पंचशील समझौता जो है किन देशों के बीच हुआ। 2012 के एनुअल और 19 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया पंचशील समझौता के बारे में, तो ये भारत रूस के बीच हुआ या भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत बांग्लादेश। तो टोटल के टोटल इधर भारत तो है ही है, भारत से हुआ ही, लेकिन इधर अपोजिट में कौन सा देश था। तो पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का, सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ध्यान देने वाली बात है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961, 1954, 50 या 1948 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसकी स्थापना प्यारे बच्चों कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये 1961 में इसकी स्थापना की गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। तो आंसर जो होगा इस प्रश्न का वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बीसीबी एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सभी MBBI है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। इनको बताइए, 37 या 12 या 3 स्थान या 16 ऐसे स्थान है जिन पे इनको विजय प्राप्त हुआ था। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल की अगर हम बात करें, टोटल के टोटल 3 ऐसे स्थान है जहां पर इनको विजय प्राप्त हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए जरा हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव या जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से या एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतंत्र की आदर्श। बताइएगा जरा। उम्मीद है कि
15 नंबर क्वेश्चंस का जो जवाब होगा तीन ही ऑप्शंस में आपको आ गया होगा। तो ऑप्शंस नंबर ए जो होगा, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव जो है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में सही कहता है। यानी ऑप्शंस नंबर ए इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो 16 नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। 1959 की बात किया जा रहा है, केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री क्या EMS नमूद्रीवाद था या NG रंगा था या AK गोपालन या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। तो उस समय के मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए था, याद रखिएगा EMS नमूद्रीवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। साम्यवादी दल की जो स्थापना क्या 1924 ईस्वी, 1948 या 1951 या 1961 में हुई थी। साम्यवादी दल की स्थापना के बारे में बात करें, टोटल 1924 में हुआ था, याद रखिएगा। इसी समय लेनिन की मृत्यु भी हुआ था 1924 में, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना या गरीब मजदूर किसानों की शोषण से मुक्ति या पूंजीवाद की समाप्ति या उपरोक्त में से सभी। तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य जो रहा है शुरू से ही वो सभी रहा है कि समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करना और गरीब मजदूर किसान को शोषण से मुक्त कराना और पूंजीवाद की समाप्ति करना। यानी टोटल ऑप्शंस यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा और आपके BCB एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 19 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बताइए। हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करना, उद्योग का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मजदूरों एवं किसानों के हित में रक्षा करना। भारतीय जनसंघ की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो माना जाता है वो हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना ही भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक सांस्कृतिक एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है, बताइए। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ या समाजवादी पार्टी। तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि राजनीतिक से रिलेटेड रहता है और नाम ही है राजनीतिक शास्त्र। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक देश एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र की विचार पर बल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ खड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था, बताइए। 1977 के बाद बात आपसे किया जा रहा है कि 1977 में भारतीय जनसंघ एक पार्टी था, इसका जो विलय है किस पार्टी में किया गया। जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी, साम्य पार्टी या कांग्रेस पार्टी। तो चार ऑप्शंस कुछ आपके स्क्रीन पर इस प्रकार दिख रहे हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज भरा है, याद रखिएगा। 1977 में जो भारतीय जनसंघ का विलय है वो जनता पार्टी में हुआ था। किस पार्टी में, जनता पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए और राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। राम मनोहर लोहिया के रूप में याद रखिएगा कौन से पार्टी का गठन किया गया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी पार्टी दल या जनता पार्टी या समाजवादी दल। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो संयुक्त समाजवादी दल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। जी हाँ दोस्तों, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। समाजवादी पार्टी, साम्यवादी दल, स्वतंत्र पार्टी या जनता पार्टी। 23 नंबर क्वेश्चन स्वतंत्र पार्टी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का 100% राइट। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था,
2012 के एनुअल, 19 के एनुअल एग्जाम और 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था जो कि पूछा गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री के बारे में बात करें तो क्या जगजीवन राम था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या चक्रवर्ती राम गोपालचारी, या डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। 24 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआईपी साबित हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भारत का, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जुड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। ये 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया। 1951 की आचार्य कृपलानी जो है कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की। 26 नंबर है समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, या किसान मजदूर पार्टी, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। 1951 में आचार्य कृपलानी जो है कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हाईलाइटेड है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो 100% राइट होगा। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है। बताइए किस देश के राजनीतिक दल है। तो ये जो है ये क्या भारत के है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, या मैक्सिको। तो ये मैक्सिको का है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी की सरकार बनी। बताइए फटाफट से। तो ये केरल, बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश। तो केरल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन से है कि 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है। प्रमुख कारण चीनी आक्रमण है, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक एवं क्षेत्रीय विभाजन, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो होगा वो 100% राइट आंसर होगा, याद रखें। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, बिल्कुल राइट। विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण और राज्य रोजगार एवं संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा। मेरे विद्यार्थियों टोटल के टोटल 30 क्वेश्चंस थे जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम बीसीबीई एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट फटाफट से कर दीजिए एवं सभी भाई बहन दोस्तों के पास शेयर भी करना ना भूलें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।